गौतमपुरा, गौतम ऋषि आश्रम, गौतम ऋषि की समाधि। आज हम आए संत पूनमदास जी महाराज उदासीन अखाड़े पर। यहाँ उनकी विचारधारा जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ में। आइए आज हम महंत श्री पूनमदास जी महाराज की विचारधारा जानने का तथ्य करें। गुरुजी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस कलयुग में क्या चल रहा है। सर्वप्रथम बात यह है कि सब लोग विचलित हैं, चाहे कोई संत है, चाहे महंत है, चाहे मंडलेश्वर है, चाहे शंकराचार्य है, चाहे गृहस्थ है, चाहे विरक्त। इसमें सभी लोग विचलित हैं। क्यों विचलित हैं? क्योंकि भगवान को ये एक मानते हैं। एक भगवान है नहीं, भगवान दो हैं। भगवान दो कैसे हैं? नर और नारी, माता और पिता। कहते हैं ना, तमी हो माता पिता, तमी हो बंधु सखा, तमी हो विद्या धन, तमी हो सर्वमंग देव देवा। सर्वप्रथम माता पिता हैं। आज माता पिताओं की सेवाएं भूल गए लोग। भोले पे गंगा जल चढ़ा रहे हैं, माता पिताओं का लठ मार रहे हैं, वे नौकरी करके कमा रहे हैं, लौंडा दारू पी के घर में लेट रहा है, उपद्रव कर रहा है, उल्टी सीधी शिक्षा मिल रही है। संसार के बारे में समझिए। संसार को बनाने वाले ऋषि मुनि हैं, इसको रखने वाले ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि सर्वप्रथम है सनक सनंदन संत कुमार हंसा अवतार। हम श्री उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से विलोम करते हैं और उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा सर्वप्रथम है। जब से ये रचना चली है तो सनकादिक ऋषियों ने ही लीला रची है। सनकादिक ऋषियों ने नर नारी बनाए अपनी तपस्या से। ये तपस्या का फल ऐसा मिला, अब नर को भी नहीं छोड़ रहे, ना नारी को छोड़ रहे, ना संत को छोड़ रहे, ना किसी को छोड़ रहे। हर युग में ये युग हैं, युग आते जाते रहते, अलटते पलटते रहते हैं। सरकारें तो कितनी है, कितनी चली गई, और कितनों ने यहाँ राज करने की फिराक करी, उनका राज नहीं रहा। राज उसी का रहेगा जो दो को मानेगा, नर और नारी को मानेगा। राज उसी का रहेगा, बाकी अन्यथा किसी का राज नहीं रहेगा। यहाँ राज उसी का रहेगा जो माता को पिता को मानेगा। अगर माता पिता को नहीं मान रहा है, माता पिता को नहीं समझ रहा है, वो संसार से दूर हो जाएगा। ये भारत धरती ऋषियों की धरती है। ऋषि मुनि सबका भला करते आए हैं, करते रहेंगे। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से भगवान बना दिए, देवता बना दिए। क्योंकि ऋषि मुनि की संगत में वही आते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं। आज ऋषि मुनियों को बदनाम करने वाले हमारे जैसे भिखमंगे हो गए, क्योंकि मांग क्या खाना है, चुराएंगे नहीं। चाहे कोई 1 रुपए के बदले हमें 100 डंडे मारे, गाली दे, पत्थर मारे, पर हम मांगेंगे जरूर, क्योंकि हम संत हैं। संत क्या मांगता है? उसका दुर्व्यवहार मांगता है, पाप मांगता है, कष्ट मांगता है, सब मांगता है उससे। खाली धनी नहीं मांगता है। लोग बाबू की सोच गलत हो गई कि साधु मांगते हैं। साधु तो देते आए और देते रहेंगे। संत को कोई आवश्यकता नहीं है, संत तो परिपूर्ण है। संत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवा भवेत्। संत तो सबका भला सोच रहे हैं। नर नारी में अब यहाँ कौमें बन गई, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारे लिए तो नर नारी है। हम तो सबको भला करने के फिराक में लग रहे हैं कि भला यूँ कह रहे हैं। अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी 1 रोटी से दुखी है, तो हम अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी से पुरुषार्थ में लगा दें। पुरुषार्थ का नाम भक्ति है, पुरुषार्थ का नाम शक्ति है। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ नहीं चलेगा। पुरुषार्थ में राजाओं ने अपने इकलौते लड़के की बलि दे दी, संतों ने परीक्षा ली है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन की परीक्षा ली, अर्जुन को घमंड आ गया। तो वो बोले, कृष्ण भगवान मैं आपका बहुत बड़ा सेवक भगत हूँ। अरे कुछ भी नहीं है अर्जुन, कुछ भी नहीं है। चल भेष बदल के संतों का, ऋषि मुनियों का भेष बदल के राजा मोरध्वज के दरवाजे पे पहुंच गए। राजा मोरध्वज से बोले, 3 दिन से हम भूखे प्यासे हैं, हमारा साधु भी भूखा, हमारा शेर भी भूखा, हम भी भूखे हैं, तो हम तेरा भोजन जीवेंगे। तो उन्होंने जो है दान कराने से पहले संकल्प कराना पड़ता है। तो संकल्प लिया राजा से कि राजा तू दान करना चाहता है तो संकल्प दे दे। तो राजा ने संकल्प दे दिया।
संकल्प देने के बाद वे बोले तेरा इकलौता लड़का है, इसकी बलि चढ़ा, राजा रानी अपने हाथ से इसको काटो और इसकी सब्जी बनाओ, हमारे शेर को जिमाओ, हमें जिमाओ और हमारे संत को जिमाओ। संत के रूपों में कौन थे? कृष्ण भगवान, अर्जुन और ये सब भगवान की लीला थी। तो राजा मोहरध्वज ने संतों को जिमाने के लिए अपने इकलौते लड़के की बलि चढ़ाई। तो संत तो देते आए, देते रहेंगे। संतों को कोई जरूरत ना राजपाट की, संतों वैसे भला करता रहता, जंगल में बैठे तो और मंगल में बैठे तो। इस कलयुग में इंसान को शांति कहाँ मिलेगी? देखो कलयुग है, कलयुग में मशीन का युग आ गया। पहले नौकरी पूतर थे, अब मशीन ही 100 आदमियों को डिस्चार्ज कर रही है। अब मनुष्य को समय ही नहीं है, न शमशान में समय, न जीते समय, न मरते समय, सब बिजी हैं, कर कुछ नहीं रहे। अरे कर्म नाम करने का है, कर्म करोगे तो अपने आप चमकेगा। अब संसार दुखी क्यों है? अब मोदी जी आटा दाल खवा रहे हैं, करने की क्या जरूरत है? दाल रोटी तो मोदी जी दे रहे हैं। अब 18 पैदा कर लिए, दाल रोटी जी मोदी दे रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है? अब हम साधु हैं, हम भजन करते हैं, हमें बहन 2 रोटी को कैसे मिलेगा, हमें तब करना पड़ता। हम 18 पैदा करके यूँ नहीं सोच रहे हमारे बच्चों का कैसे लालन पालन होगा। लेकिन मोदी जी की सरकार इतनी बड़ी सरकार है, अच्छी सरकार है, सबका भला कर रही है, क्योंकि मोदी जी स्वयं साधु हैं। संत की शरण पड़े हुए, संत शरण जो जन पड़े वो जन उतना नहार। संत की निंदा नान का बहुर बहुर अवतार। संत की निंदा चुगली वाले का तो विनाश है ही है, सुनने वाले का भी विनाश हो जाता है। सोचने से पहले ही उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि संत तो सबका भला करते हैं या करते रहेंगे। गुरुजी एक प्रश्न और, कि इंसान को मोक्ष और शांति कहाँ मिलती है? मोक्ष देता गुरु का सब। जब सब गुरुमुखी हो जाएंगे, गुरु की शरण पहुंचने लगेंगे, गुरु की मर्यादा जानने लगेंगे, तो गुरु अपने आप तरा देंगे। गुरु ने राजाओं को भी तराया। प्रजा तो एक छोटी सी चीज है, गुरुओं के लिए तो एक प्रजा तो छोटी सी चीज है। गुरु लोग तो इतनी बड़ी शक्ति है कि पूरे विश्व को तरा सकते हैं। ओल्ड विश्व गुरु सबको तरा देंगे। गुरु सबसे बड़ा शब्द है, शब्द को ले लो, गुरु को मान लो, जान लो, समझ लो, परख लो तो समझ लो, सबको तरा दोगे। अपने आप को तो छोड़ो, सबको तरा ले जाओगे। क्योंकि नाव एक चला था, 1000 यात्रियों को तरा देता है, और पाप भी उसमें एक बैठता तो हजारों को डुबा भी देता है। तो पाप से बचो। पाप यूँ कह रहा है कि किसी का भला करो, अच्छा करो, बुरा मत सोचो। जो बुरा करेगा, बुरा सोचेगा, उसका स्वयं प्रभु बुरा करते आए या करते जाएंगे। इंडिया न्यूज़ 7 के लाखों दर्शकों से निवेदन है कि गुरुजी के यहाँ हर गुरु पूर्णिमा पे गौतमपुरा में बहुत बड़ा भंडारा होता है। यहाँ प्रतिष्ठित एवं बड़े बड़े राजनेता आते हैं। गुरुजी, यह भंडारा लगभग गुरु पूर्णिमा के दिन होगा। इस भंडारे में लगभग कितनी संख्या आई? कम से कम 10-20 हजार तो आ ही जाता। भंडारा तो बड़ा होता है, अखंड होता है, जैसे धरती अखंड है।